फैसल चौधरी साहब, ये तो पता चला बैरिस्टर साहब की पार्टी का कसूर नहीं है इसमें, जो इतना ह्यू एंड क्राइम मचाया जा रहा है। आज बैरिस्टर गौर साहब भी चीख रहे थे किस तरह ताहियात प्रेसिडेंट को दे दिया, तो हालात के सितम ज़रीफ़ी थी फिर भाई, ये तो करना ही पड़ना था उनको अगर बाकी तरमीम करवानी थी। नहीं, अकील सही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वालों ने खच मारी है, लेकिन वो उनकी ज़रूरत है। देखें ना, ये इक़्तिदार का मामला तो नहीं है ना, ये दोनों के इक़्तिदार का मामला है। ये उनकी मजबूरी है, वो इनकी मजबूरी है। दोनों एक दूसरे के बगैर जो हैं वो नहीं चल सकते। दोनों के केसेस एक दूसरे के बगैर नहीं ख़त्म कर सकते। टोटल मतमा नज़र सारी बातों का ये है कि हमारे केस ख़त्म हो जाए। और रिपोर्टेडली जो CEC में एक ही बात कहे कि बाबा जी ने कहा जी कि उन्होंने के केस ख़त्म हो गए, हमारे नहीं हुए, बाकी जो फैसला करना है वो ठीक है। उसके बाद तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी बात करने की। ये कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? अगर CEC ने नहीं की, बिलावल भुट्टो साहब ने इस पर नहीं की, तो फिर ज़ाहिर है ब्लैकमेलिंग को सियासी ब्लैकमेलिंग है ना। और इसके अलावा आप इसको टोटल 27वीं तरमीम जो है उसकी लोड इस वक्त क्या थी, उसकी मुझे तो ये नहीं समझ में आई, बशमूल जो आप आसमान से तारे तोड़ के ला रहे हैं, कि भाई उसकी ज़रूरत थी क्या, क्या वजह थी? मतलब चंगा भला काम 26वीं में आपने सुप्रीम कोर्ट को अंगूठे के नीचे दे तो लिया था। अब उसके बाद आईनी कोर्ट बनाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, जजेस की ट्रांसफ़र करेंगे, उनको आंखें निकालेंगे जो आपके कहने पे नहीं आएगा, ठीक है जी। फिर आपने मतलब एक जंग जीती हुई है इतनी शानदार, फ़ौज ने और कमांड की है जनरल साहब ने, ठीक है। उनको भी बीच में अपने सारे मामलात में जो हैं वो भी रख लिया उन्होंने। आई एम श्योर वो उन्होंने नहीं कहा होगा कि यार ये करो, ये खुद ही से मतलब उनकी चपलुसाना किस्म की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आती कि ये चाहते क्या। अब ये कह रहे हैं अभी 27वीं पकी नहीं है, 28वीं पहले तैयार है कि जी उसमें ये रह गया है। वो ना पीपल्स पार्टी 26वीं में आपके साथ एग्री की, ना 27वीं में, तो 28वीं में हो जाएगी वो आपके साथ। अब आप जो है ये किस तरह से मामला चल रहा है, इसमें अवाम के मुफाद की एक मुझे रत्ती भर बता दें कि जी अवाम का क्या मुफाद है। और ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ा टाइम लग जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनने में, तो सुप्रीम कोर्ट का और काम क्या है? ये तो आप इस तरह से कह लें कि जी अब अपना कामरान साहब के शो पे बड़ा टाइम लग जाता है, घंटा पूरा लग जाता है, तो कामरान साहब का और क्या काम है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना ही सुप्रीम कोर्ट का काम है। आपने उसको ग्लोरीफाइड सेशन कोर्ट बना दिया है। जजेस की ट्रांसफ़र आप कराएंगे, ये जी फलां हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, जो थोड़े आखिर लग गया तुम उन्होंने अखा कटोगे, ठीक है जी। और इस जो प्रेशर में कौन सा जज आज़ादाना काम करेगा? और आज़ाद जुडिशरी जो है, ये कामरान साहब, ये ज़रूरत होती है अवाम की, पब्लिक एट लार्ज की। लेकिन फैसल साहब मैंने देखा है कि तो ये है कि सामरिक में बम ब्लास्ट हो गया है, इस तरमीम के खिलाफ कोई लॉयर्स की मूवमेंट नजर नहीं आ रही, कोई अवाम का कंसर्न नजर नहीं आ रहा। आप जैसे लोगों की बच्ची, और सर लॉयर्स की मूवमेंट क्या, इधर मेरी बात सुने कि आप तो क्योंकि जहनी और तबन आमर है ना, आप तो आमरों के भी आमर हैं। आपके में जो रूस रहियत हुई हुई है ना, वो एक छोटा मोटा फिरौन है। रिएक्शन कोई उसमें कोई रिएक्शन नहीं आया, मैं कह रहा हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कोई अवाम का रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन कितने रिएक्शन? और भाई रिएक्शन तो तब आए जो आपने किसी को जिंदा छोड़ा हो। मर गए सारे, तो मार दिया, सारे मर गए, कोई मतलब सारे मर गए, तो आप जिंदा रह के क्या कर रहे हैं भाई? मुझे ये समझ नहीं आ रही। किसानों को, ताजरों को, अपना कारखानादारों को, मजदूरों को, ठीक है, मीडिया के साफियों को, मतलब इन्होंने किसी को छोड़ा है? इन्होंने तो पुटी छुटी इनके हाथ में आई है ना, इनका अवाम से तल्लक है ना, इन्होंने अवाम से वोट लिया। मैं तो हैरान हूँ कि आपके सामने इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं ना इनका अवाम से कोई ताल्लुक है। अवाम आपके कहने पे बाहर नहीं निकलती, ना तरमीम के खिलाफ ना तरमीम के हक में। मैं हैरान हूँ यार फैसल साहब, पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं तरीके से। खावे अब यही बंदे शहादतें दे दिए हैं, बंदे मार दिए आपने, और क्या करे अवाम? अवाम फायर लग जाए। जितनी अवाम हमारे लिए निकली है, किसी के लिए नहीं निकली। नहीं वो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। 8 फरवरी 2024 को जो उन्होंने कमाल कर दिया उन्होंने। ओ यार वो इतना काफी नहीं होता। बैरिस्टर अकील तो जीत गया ना, हार के भी जीत गया बैरिस्टर अकील। तो बात ये है कि तुसी की जानते हो कि अपना खाना जंगी हो जाए, खाना जंगी ना हो, ऐसा तो नहीं होता। खाना जंगी तो ना। भट्टी साहब मुझे समझ नहीं आई, पहली मुबारक हो आपको कि पहली दफा आई थिंक तरमीम के बाद आप और मैं। कमीशन का कामरान भाई फैसला है, इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर वो फॉर्म 45 देखे हैं। आप लोग अब देखें यहाँ पे बैठ के आप बड़ी जिम्मेदार पोजीशन में बैठे हैं, ये कम से कम आप एक ओपिनियन मेकर्स हैं।
ये एक्सेप्शन या ये लिबर्टी मैं आपको नहीं दे सकता कि आप ये कहें कि हार के भी जीत गए। ये आप जो अदालती काम है वो करें, अदालती जो फैसला है वो देखें। आप जीत गए ना बैरिस्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि इनके बोलने से क्या होता है, ये कह रहे हैं आप हारे में, हम तो नहीं मान रहे आपको हारे में। ओपन जाके ईसीपी में कंटेस्टेड था तमाम तर मामला, तो वहां पे किया ना हमने, तो सारे सबूत वहां पे दिए। साहब मैं तो जिस दिन आपके हक में बोल रहा हूं उस दिन भी आपको लगता है कि मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूं, मेरा इमेज को ऐसा बन गया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उस दिन नहीं, उस दिन भी मैंने तो तारिक फजल चौधरी साहब को कहा, मैंने कहा आप पे गैंग अप किया गया था और वो गलत किया गया था, आप पे गैंग अप नहीं होना चाहिए था। मैंने फैसल साहब को भी ये बात बताई, मुझे तो उस बात का भी जो है बड़ी नागुज़ीर गुजरी है वो बात कि जो आपने हमारे चीफ विप को आपने कहा कि तारिक साहब रजिया जो है वो 2 गुटों में फंस घेर लिया। नहीं वो तारिक भाई तो देखें अकील भाई पता नहीं आपका उनसे कब से ताल्लुक है, मेरा 2006 रजिया बाजी 2 गुंडों में, अपना गुंडा तो एक ही है इधर, वो है फैसल चौधरी साहब, आप नंबर 1, और उस दिन भी आप ही थे, बाकी तो शुरफा बैठे हुए थे उस शो के अंदर, ठीक है ना, एक बात हो गई। और गन पॉइंट पे आप लेके गए प्रोग्राम के बाद मुझे, तो इसलिए ये कि बात कहने की बात ये कि गुंडा राज तो आपका मेरे भाई। और अकील भाई आप टेंशन ना लें, तारिक भाई हैं, 2006 से मैं उनको जानता हूँ, उनको मैंने पीटीवी से लॉन्च किया था, पहली दफा मेरे शो में आए थे और बड़े शर्मीले थे उस वक्त, अभी भी शर्मीले। आप लोगों ने झाका उका लिथाने की कोशिश की है, गिराने की, लेकिन फिर भी वो शरीफ आदमी है। आपकी गवर्नमेंट में ना कुछ शरीफ शुरफा में से उनका भी शुमार होता है, आपको भी आधा शरीफ मान लेते हैं, वैसे तो आप सारी शरीफ है, पार्टी शरीफ है।